विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 7 दिन के कथा में जो 9 उपाय बताए हैं वो उपाय एक ही वीडियो में है। जाने पहला उपाय कल्याण मित्र वाले विशेष उपाय हैं। ये गुरुजी ने नया उपाय बताए हैं। अगर आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई हो, किसी को अटैक आ गया हो, पसीना छूट रहा हो, एम्बुलेंस आने वाली हो, या बिजली गिर रही हो या आपके ऊपर न गिरे, तो ऐसे स्थिति में आपको कल्याण मित्र ऐसे 7 या 11 बार या 21 बार आपको बोलना है, जाप करना है। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अर्थात संकट के स्थिति पर गुरुजी एक विशेष उपाय बताएं। जब भी कोई बड़ी समस्या आने पर करना है। एकदम से कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है तभी भी ये उपाय कर सकते हैं। मतलब आप ये उपाय कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। कल्याण मित्र के संवाद आने पर गुरुजी ने ये उपाय बताए हैं। सुतपा के पुत्र के नाम है कल्याण मित्र। कोई संकट के घड़ी में पड़े हैं तो कल्याण मित्र या कल्याणेश्वर महादेव का नाम अवश्य लें। दूसरा उपाय, जिनके लीवर में किडनी में तकलीफ रहती है, डायलिसिस चल रहा हो, लीवर किडनी में सूजन हो गया हो, पेट में कोई समस्या हो, खाना पचने में समस्या रहते हैं, तो डॉक्टर को दिखाओ, सब करो, सारा इलाज कराओ और दवाई के साथ साथ उस समय आपको कल्याणेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और जलधारी से आ रहे जल का 2 बूंद भी आप प्राप्त कर लेते हैं और वो 2 बूंद का आचमन कर लेते हैं तो आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय, एक विशेष उपाय, कोई भी आपका प्लाट है, ज़मीन है या घर है जिसे आपने किराए से दिया हुआ है और उसमें कब्जा कर लिया हो किसी ने और उसे खाली नहीं कर रहा है, तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको सफ़ेद फूल की 108 पत्ती ले लेना है या साबुत 108 चावल ले लेना है। आप अपने घर के पास के जो भी शिवालय है नज़दीक में हो, गुरुजी कभी ये नहीं कहते आपको किसी अलग से शिवालय में जाना है। जो भी आपके घर के नज़दीक में शिवालय है आपको वहाँ पर आपको जाना है। 108 चावल के दाने ले लेना है या आपको 108 सफ़ेद फूल की पत्ती ले लेना है। शिवलिंग पे आपको प्रदोष काल में समर्पित करना है और बाबा से निवेदन करना है, बाबा आपको ही संभालना है, मुझे कुछ नहीं आता। और आपको 108 दाने में से 107 दाने उठाकर ले आना है और इस दानों को आप ज़मीन में, प्लाट में, मकान में पुड़िया बनाकर रख देना है। बस आपको इतना ही करना है। यदि कोर्ट में केस भी चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। आपका प्लाट, ज़मीन, मकान स्वयं छोड़ देगा। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस शाम के प्रदोष काल के समय ये उपाय करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथा उपाय, शनिवार को आपको गतिमान हनुमान वाला उपाय करना है। अगर आपके व्यापार में उतार चढ़ाव हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, लाभ नहीं मिल रही है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर लेकर आना है। आपको कोई कागज़ में प्राप्त कर लेना है। आप पंडित जी से कहकर सिंदूर निकलवा सकते हैं और इस सिंदूर से आप व्यापार वाले स्थान पर गतिमान का नाम लेते हुए एक स्वास्तिक बना देना है। ध्यान रखें, गतिमान हनुमान जी के भाई का नाम है। गतिमान का नाम लेते आपको उसी सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। अपनी व्यापार वाली जगह पर ऐसे व्यापार कभी नीचे नहीं आ सकता, आगे ही बढ़ता जाएगा। इस उपाय को प्रत्येक माह के किसी भी 14 में कर सकते हैं। हनुमान जी के वार, जन्म उत्सव के दिन भी ये उपाय को कर सकते हैं। 5वां उपाय, यदि आपके भी आँखों में चश्मा लगा है और आपके आँखों में रोशनी कम है या किसी भी प्रकार के आँख में समस्या है तो शिवरात्रि के दिन आपको शहद अर्पित करना है। शाम के समय प्रदोष काल में या रात के 12 बजे शिवलिंग पर शहद अर्पित कर सकते हो और उस शहद को आप शिवलिंग पर से निवेदन करके एक छोटी सी डिब्बी में भरकर ले आइए और अपने आँखों में काजल की जैसे आँखों के नीचे वाले भाग में लगाना शुरू कर दें और साथ ही रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उस जल का आचमन कीजिए। आपका
चश्मा उतर जाएगा, क्योंकि आँखों की ज्योति बढ़ने लगेगी। छठवां उपाय, किसी भी परीक्षा में शामिल होने से पहले अपनी तरफ से पढ़ाई में कोई भी कमी मत रखना, कोई कसर मत छोड़ना, अपने हिम्मत से ज़्यादा पढ़ाई करना और जब परीक्षा के लिए जाओ तो एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग पर चिपकाते हुए जाओ और महादेव से बोलकर जाओ। और लिखने वाले भी आप हो, पढ़ने वाले भी आप हो, याद भी मैंने आपके भरोसे किया है और पास करवाने वाले भी आप हो, इस प्रकार से विनती करके चले जाओ। सातवां उपाय, मंदिर जाने से पहले, दर्शन करने के पहले व्यक्ति के बुद्धि में गलत विचार आने लगते हैं। भजन में मन नहीं लगता है तो उसके लिए शिव पुराण की कथा कहती है, जिसके मन में गलत विचार आता है, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, गलत बातें मन में आती है, गलत सोच दिमाग में आती है, मेरे घर में कुछ हो ना गया हो, कहीं मेरा व्यापार में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इस तरीके के भय वाले विचार आते हैं। उसके लिए एक विशेष उपाय, एक बेलपत्र लेना है और उसके नीचे की 2 पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा देना है। नीचे के दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लेने के बाद जो नीचे की जो डंडी होती है, बेल पत्ती के नीचे की जो डंडी होती है, उसमें पीला चंदन लगा लेना है या पीले चंदन में वो डंडी को डुबो लेना है और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर वो बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करने का खास तरीका गुरुजी ने बताया है कि आपको इस तरीके से अर्पित करें। डंडी के मुख है उसे शिवलिंग की ओर रखना है और पत्ती का भाग जलाधारी की ओर इस तरीक़ा से बेलपत्ती अर्पित करना है। जिसका मन में गलत विचार आता है, गलत बातें आती है, गलत सोच आती है, ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर करें। 8वां उपाय, घर में जो शिवलिंग रखते हैं, लिंग पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग क्यों रखा जाता है, क्यों रखते हैं शिवलिंग घर में, गुरुजी बताए शिवलिंग पुराण के कूर्म पुराण और ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, जो शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और जब बीच में रजोधर्म आ गया या आप कहीं बाहर चले गए, किसी ने पूजा नहीं की, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, तो उस समय आपको क्या करना है, जब आप घर से बाहर जा रहे हैं या रजोधर्म आ गया है तो किसी से कहकर आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना है। या कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते तो एक बेलपत्र शिव जी के पास रख देना है। वो बेलपत्र भले ही सूख जाए पर वो बेलपत्र का इतना बल होता है, वो गंगा के जल के बराबर होती है। अगर वो शिवलिंग के पास रखी हुई है, शिव जी के ऊपर रखी हुई है, बेलपत्र भी आपको रोज़ जल चढ़ाने का फल प्रदान करता है। 9वां उपाय, सोमवार के लिए एक विशेष उपाय, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में लक्ष्मी की आवक नहीं है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, आप कोई सा भी व्यापार करते हो, जॉब करते हो, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, अपने हाथ के एक बित्ते नाप कर कपड़ा लेना है, उसमें 108 चावल का दाना रख लीजिए और एक सफ़ेद फूल रख लेना है या एक सफ़ेद फूल का पत्ती ले लेना है। ये भी नहीं है तो उस फूल के जगह में एक और चावल का दाना रख लेना है और उसको पोटली बांधकर आप जहाँ पानी रखते हैं, मटका पिरिंडा है, वहाँ उस फूल और चावल का पोटली को 3 दिनों तक रखना है और चौथे दिन आपको वो पोटली लेकर साथ में एक घी का दिया और कुछ भेंट लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। वो दिया शिव जी के पास लगा दीजिए और जो पोटली और भेंट, कुछ पैसे दक्षिणा, वो आप मंदिर में जो पुजारी हैं, पंडित हैं, उनको दे दीजिए। यदि आप उन्हें भी ना दे पाएँ तो इस मूल तत्व को समझते हैं जो सौभाग्यवती स्त्री, उन्हें भी ये भेंट और पोटली दे सकते हैं। आपके घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाएगी, लक्ष्मी की आवक होती रहेगी, आप उन्नति की ओर ही बढ़ेंगे। सोमवार के दिन
ये उपाय को ज़रूर करिएगा। आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो महादेव के लिए कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा।